हाय गाइस और वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो है क्वीन विक्टोरिया के ऊपर। क्वीन विक्टोरिया जो 63 इयर्स तक ब्रिटेन की रानी रहीं, इनके नाम पे पूरा का पूरा एक एरा है जिसको विक्टोरियन एज बोला जाता है। एक टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि सन नेवर सेट्स इन ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का अंपायर इतना बड़ा था जिसकी वजह से लाइन बहुत फेमस हुई। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन की रानी होना अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। इनफैक्ट ऐसा बोला जा सकता है कि एक टाइम पे वर्ल्ड की सबसे जो पावरफुल लेडी थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। इनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का भी टाइटल दिया गया। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पावरफुल लेडी और एक टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन की रानी, उनका जो लास्ट लव था वो एक इंडियन से था। जी हाँ, उनका जो लास्ट लव था वो एक इंडियन से था। तो ये वीडियो में आज हम उनकी लाइफ को डिटेल में देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अर्ली लाइफ के बारे में, इनके चाइल्डहुड के बारे में। आज से करीबन 200 साल पहले ये पैदा हुई। इनका जो बर्थ था अराउंड 1819 में हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली आज से 200 साल पहले। अगर इनके चाइल्डहुड की बात की जाए तो इनके जो फादर थे उनकी जो डेथ थी बहुत ही अर्ली एज में हो गई। और मदर के साथ जो इनका रिलेशन था वो बहुत बिटर था, क्योंकि जो उनकी मदर थी बहुत कंट्रोलिंग थी। ठीक है, वो इनको ज़्यादा किसी से घुलने मिलने नहीं देती थी, ज़्यादा इनको बाहर नहीं जाने देती थी। ठीक है, तो बहुत ही एक कंट्रोलिंग नेचर था, जिसके बारे में ये अपनी डायरी में लिखती है। ये ना एक डायरी मेंटेन करती थी। बहुत शुरू से, बचपन से लेके एंड तक इन्होंने अपनी एक डायरी मेंटेन करी। तो अपनी डायरी में लिखती हैं चाइल्डहुड के बारे में कि इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही ज़्यादा लोनली था और उसको एज अ पीरियड ऑफ मेलनकली, मतलब एक सैडनेस का पीरियड इन्होंने लिखा है। तो चाइल्डहुड इनका अच्छा नहीं रहा। और इसकी एक वजह और भी थी कि एक इनकी मदर के एडवाइज़र थे जिनका नाम था जॉन कॉनरॉय। वो ना बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इंटरफेयर करते थे, जो चीज़ इनको पसंद नहीं थी। एक तरफ तो इनकी मदर का कंट्रोलिंग नेचर, ऊपर से ये जो जॉन कॉनरॉय थे ये भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो इतना कंट्रोल होने की वजह से ना इनको एक घुटन सी महसूस होना स्टार्ट हो गई थी। बट फिर जब ये थोड़ा बड़ी होती हैं, अराउंड 18 साल की एज के पास इनका कोरोनेशन होता है। 18 साल की एज के बाद ये प्रॉपर क्वीन बनती हैं। अब जैसे ही ये क्वीन बनती है ना, तो सबसे पहले ये कंट्रोल हटा देती हैं अपने ऊपर से, मदर का और जॉन कॉनरॉय का। ठीक है, ये कहती हैं कि अब मैं अपने हिसाब से चलूंगी, अब आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ऑब्वियसली मदर चाहती नहीं थी कि कंट्रोल हटे। ठीक है, तो मदर क्या करती हैं, इनकी एक शादी अरेंज करवा देती हैं एक शख्स से जिनका नाम था एल्बर्ट। अब एल्बर्ट जो थे वो बहुत हैंडसम थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब ये देखती हैं उनको, जो क्वीन है विक्टोरिया, जब इनको देखती हैं एल्बर्ट को, तो उन्होंने लिखा भी था इस चीज़ के बारे में कि एल्बर्ट जो थे वो बहुत हैंडसम थे, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग। लेकिन होता क्या है, इनकी मदर का प्लान फेल हो जाता है। मदर का प्लान कैसे फेल होता है कि सच में एल्बर्ट को भी क्वीन विक्टोरिया से प्यार हो जाता है। तो जो उनका रिलेशन था वो बहुत अच्छा था। तो सच में वो एक लविंग रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और एल्बर्ट इनको पॉलिटिकल मैटर्स में काफ़ी गाइड भी करते थे, इनको एडवाइस करते थे। अब एक चीज़ होती है कि पर्सनली क्वीन विक्टोरिया प्रेगनेंसी को लाइक नहीं करती थी। ठीक है, प्रेगनेंसी को ये पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि अभी क्वीन थी और आगे सक्सेसर चाहिए थे ताकि आगे राजगद्दी को संभाल पाएँ, तो इनको बच्चे करने पड़ते हैं। अराउंड इनके 9 बच्चे होते हैं, जिसमें से 3 बच्चों की अर्ली डेथ हो जाती है। तो 6 के आसपास इनके बच्चे बचते हैं, जिनके आगे जो बच्चे निकलते हैं वही आज की डेट में आप देखेंगे जो रॉयल फैमिली है उन्हीं की लीनिएज है। जैसा कि मैंने बताया कि इनको प्रेगनेंसी पसंद नहीं थी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद इनको डिप्रेशन होता है, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोला जाता है। हमेशा जब भी ये प्रेग्नेंट होती थी या उसके बाद के टाइम पीरियड में ये एकदम से उदास हो जाती थी। एक टाइम बाद इनकी लाइफ में ना एक डार्क फेज आता है। वो डार्क फेज कैसे आता है, जो उनके हस्बैंड थे एल्बर्ट, जिससे बहुत प्यार करती थी, एल्बर्ट से मैंने बताया था आपको, ये बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बट एल्बर्ट की डेथ हो जाती है। एल्बर्ट सिर्फ 42 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ होती है। अब उसके बाद ये बहुत गहरे सदमे में आ जाती हैं और जो इनका मेन पैलेस होता है बकिंगम पैलेस, उसको छोड़ के स्कॉटलैंड चली जाती हैं। ठीक है, और पूरी लाइफ ये फिर उसके बाद से ब्लैक कपड़े पहनती हैं। और ये जो पब्लिक लाइफ है उससे काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी सालों के लिए ये आइसोलेट हो जाती हैं। अब काफ़ी परेशान थी, डिप्रेस थी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, प्यार बहुत करती थी हस्बैंड से। अब क्या होता है, टाइम बीतता जाता है। कुछ सालों के बाद एक इनके एसोसिएट होते हैं जिनका नाम था जॉन ब्राउन। अब जो जॉन ब्राउन थे वो इनको बहुत हंसाते थे। ठीक है, क्योंकि ये परेशान थी, काफ़ी सैड थी, डिप्रेस थी। तो जो उनकी बातें थी जॉन ब्राउन की वो काफ़ी अच्छी लगती थी इनको, हंसाते थे इनको। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो जॉन ब्राउन थे वो उनके एक सीक्रेट लवर थे।
अब जॉन ब्राउन की इनकी लाइफ में आने के बाद एकदम से खुशी इनकी लाइफ में वापस आ जाती है, वापस ये फिर लाइवली हो जाती हैं। बट इनकी लाइफ में फिर एक ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी क्या होती है, जॉन ब्राउन जो है उनकी डेथ हो जाती है जब वो 56 ईयर्स के थे। और जॉन ब्राउन के साथ ये जो उनका रिलेशन है इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है। जी हाँ, उस बुक को इन्होंने खुद लिखा है। उस बुक का नाम है फ्रॉम जर्नल ऑफ लाइफ इन हाईलैंड्स। अब जॉन ब्राउन की डेथ के बाद दोबारा से ये काफ़ी डिप्रेस हो जाती हैं। अब फिर टाइम बीतता जाता है और ऐसा बोला जाता है कि टाइम अपने आप में एक बिगेस्ट हीलर है। अब जो ब्रिटेन के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डिज़राइली। ठीक है, डिज़राइली जो थे वो उनको इंस्पायर करते हैं कि आप ब्रिटेन की रानी हो और आपको कहीं ना कहीं दोबारा से अब जो अपना शासन है उसको संभालना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखता है। तो डिज़राइली की बातों का डेफिनेटली इन पर फ़र्क पड़ता है और ये वापस फिर अपनी गद्दी को संभालती हैं। और डिज़राइली ही थे जिन्होंने इनको टाइटल दिया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब फिर ये वापस अपनी राजगद्दी संभालती हैं और इनकी लाइफ आगे चलती है। फिर टाइम बीतता जाता है और ये हो जाती हैं अराउंड 68 ईयर्स की। अब 68 की ईयर्स में इनकी लाइफ में टर्न आता है। वो टर्न कैसे आता है, इंडिया के आगरा के एक नौजवान जिनका नाम था अब्दुल करीम, अब्दुल करीम को इनकी सर्विस के लिए ब्रिटेन में भेजा जाता है। अब्दुल करीम एक अच्छे कुक थे, ठीक है, बहुत अच्छी करी बनाते थे और साथ ही साथ वो लैंग्वेज पर उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो वो रानी को लैंग्वेज सिखाते थे, उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, तो रानी जो थी उर्दू की लैंग्वेज बहुत अच्छा बोलना भी जानती थी और लिखना भी जानती थी। बट ऐसा बोला जाता है कि रानी के साथ जो अब्दुल करीम का जो रिश्ता था वो काफ़ी करीबी था। जैसे देखा गया कि बहुत जगह अब्दुल करीम रानी के साथ हैं, लेकिन जो रॉयल फैमिली थी वो इस चीज़ को लाइक नहीं करती थी। बट रानी ने अब्दुल करीम के लिए आगरा में बहुत सारी जो ज़मीन थी वो उनको अवेलेबल कराई और उनके फादर के लिए पेंशन भी अवेलेबल कराई। और यही नहीं, ऐसा बोला जाता है कि दिन में अराउंड 5 से 6 लेटर रानी अब्दुल करीम को लिखती थी। और जब अब्दुल करीम बीमार हुए तो अब होता क्या है कि जो उनके नॉर्म्स थे उसके हिसाब से रानी ऐसे मिलने नहीं जा सकती थी उनसे, लेकिन नॉर्म्स को ब्रेक करते हुए रानी अब्दुल करीम से मिलने उनके पास गई। जब वो बीमार थे तो वहाँ पे उनसे मिलने गई। फाइनली अराउंड 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है। बट इनकी डेथ के बाद अब्दुल करीम के लिए ख़राब टाइम स्टार्ट हो जाता है। ख़राब टाइम कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही रानी की डेथ होती है ना, उसके बाद जितने भी लेटर्स रानी ने अब्दुल करीम को लिखे थे वो सारे के सारे लेटर्स इनसे वापस ले लिए जाते हैं और अब्दुल करीम के सामने ही वहीं पे आग लगा के उन लेटर्स को जला दिया जाता है। क्योंकि मैंने बोला रॉयल फैमिली इस चीज़ को लाइक नहीं करती थी, तो चाहते थे किसी भी तरीके से ये जो रिलेशनशिप है वो पब्लिकली बाहर ना जाए। लेटर्स को जलाने के बाद अब्दुल करीम को वापस इंडिया भेज दिया जाता है। बाकी की अपनी लाइफ वो आगरा में एक लॉज में रह के बिताते हैं। अब रानी की डेथ के सिर्फ 8 साल बाद ही अब्दुल करीम की भी डेथ हो जाती है 1909 में। सिर्फ 46 ईयर्स के थे अब्दुल करीम जब इनकी डेथ हुई। इंडिया आने के बाद भी अब्दुल करीम ने कभी भी रानी के बारे में कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। आज की डेट में भी रानी और अब्दुल करीम इनको लेके बुक्स लिखी गई हैं, मूवीज़ बनाई गई हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि रानी के मरने के बाद रानी ने जो जर्नल्स लिखे थे उन जर्नल्स को एडिट किया गया। ठीक है, रानी के ही जो बच्चे थे उन्होंने उन जर्नल्स को एडिट किया। तो जर्नल्स को एडिट करना, रानी के लिखे हुए लेटर्स को जला देना, ये सब काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।